एक परिवार में 4 बहनें रहती थी जिनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसी के चलते चारों बहनें अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं, जिससे चारों की चारों बहनें चुड़ैल बन जाती है। फिर एक समय की बात है कि चारों चुड़ैल बहनें एक पेड़ पर बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोलती है, चुड़ैल बहन, मैं कब तक ऐसे ही कुंवारी रहूंगी? मेरा शादी करने का दिल कर रहा है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैंने आत्महत्या क्यों किया था? मैं अपनी शादी से तंग आकर ही तो आत्महत्या की थी। मेरा पति मुझे बहुत पीटता था और सास ससुर भी मुझसे बहुत काम करवाते थे। अब तो शादी के नाम से डर ही लगता है। अरे नहीं बहन, बिना शादी के तो जिंदगी बड़ी बोरिंग सी लगती है। इस जिंदगी में तो बस अकेलापन सा महसूस होता है। इस वजह से मैं शादी तो जरूर करूंगी। ठीक है बहन, अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो हम कर भी क्या सकते हैं, कर लीजिए ना शादी। जिसके बाद वह चुड़ैल फिर जंगल की तरफ चली जाती है और फिर वहां एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी वहां से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उस लड़की को रोते देख वह आदमी पूछने लगता है, अरे तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्यों रो रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है? रो नहीं तो क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो बिल्कुल अनाथ हूं। मैं शादी करना चाहती हूं पर मुझसे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे तुम तो इतने सुंदर हो, भला तुमसे शादी कौन करना नहीं चाहेगा? मुझसे जो भी शादी करने के लिए कहता है वह दहेज मांगता है, पर मेरा कोई दहेज देने वाला भी तो नहीं है। इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर तुम्हारे घर वाले शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे ना? मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही अनाथ हूँ। फिर दोनों की शादी हो जाती है और अपने घर आ जाते हैं। और फिर जब रात को 12 बजे उसका पति सो जाता है कि तभी वह चुड़ैल छत पर जाती है और फिर सोचती है, क्यों ना एक बार मैं शमशान घाट का चक्कर लगा कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं शमशान घाट नहीं गई हूँ। चलो जाकर देखती हूँ। फिर वह चुड़ैल शमशान घाट की तरफ चल देती है और वहां जब उनकी बहनें उसे देखती हैं तो बोलती है, अरे यहाँ ये अजनबी औरत कौन है? फिर वह औरत भी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तभी उनकी बहनें कहती है, अरे कोकली बहन, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? बहन, मैंने शादी कर ली है और मैं अपने ससुराल में ही थी और मेरे पति भी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। फिर तीसरी बहन बोलने लगती है, अरे वो सब तो ठीक है बहन, तुमने शादी तो कर ली पर अभी तक तुमने दावत नहीं दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहन, कल रात में तुम लोगों की दावत पक्की है। तुम लोग कल 12 बजे रात को मेरे घर आना और याद रहे सभी लोग भेष बदल कर आना। ठीक है, हम तीनों बहनें कल 12 बजे रात को तुम्हारे घर आएंगे। अच्छा ठीक है बहन, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। ऐसा बोलकर कोकली चुड़ैल घर वापस आ जाती है। फिर ऐसे ही जब अगली रात होती है तो 12 बजे रात को कोकली चुड़ैल की बहनें घर का दरवाजा खटखटाने लगती है तो उनका पति कहता है, अरे यार, इतनी आधी रात को कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? अरे आप परेशान मत हो,
मैं देखती हूँ कौन है। शायद मेरी सहेली होगी। कल नया साल है ना, इसलिए हम सभी को मिलकर पार्टी करनी थी। इसलिए आप आराम से सो जाएं। मैं अपनी सहेलियों को लेकर ऊपर छत पर जाती हूँ। वही पार्टी करेंगे और फिर वही सो जाएंगे। जिसके बाद सभी बहनें छत पर पहुंच जाती है और फिर एक चुड़ैल कहती है, हमें इंसानी रूप में घुटन हो रही है। चलो हम सब अपनी असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कोकली बहन, तुम जाकर तुम्हारे पति को देख आओ। कहीं वो जाग तो नहीं रहे हैं। कहीं हमारी सच्चाई का सबको पता चल जाए। जब कोकली चुड़ैल नीचे जाती है तो वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उनके पति भूत थे। वह भी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। कोकली चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वह किसी इंसान से नहीं बल्कि भूत से शादी की है। इतने में ही उनकी सभी बहनें वहां पर आ जाती है और फिर तीनों बहनें उन्हीं भूत के साथियों के साथ में शादी कर लेती हैं और फिर अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं।